सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम स्टार्ट करेंगे मैथ्स में हमारे पास चैप्टर है फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। अब ये दो वर्ड्स है, फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। सबसे पहले हम पढ़ेंगे फैक्टर्स के बारे में। फैक्टर्स होते क्या हैं? सपोज करो मैंने एक नंबर लिया 20 एंड मैंने इसको चेक करने के लिए लिया 2। 20 को डिवाइड किया 2 से, तो मेरा आंसर क्या आएगा? 2 1 जा 2 एंड 2 0 जा 0। इस तरह से मेरा 2 डिवाइड हो रहा है 20 से। तो अब हमने यहाँ पे क्या देखा, लास्ट में हमारा आ गया 0, मींस रिमाइंडर क्या आ रहा है? 0। तो फैक्टर्स ये कहते हैं कि किसी भी नंबर का फैक्टर तभी होगा वो जब वो रिमाइंडर 0 छोड़े। अगर यहां पर मैं ले लेती 23 एंड इसको डिवाइड करती 2 से, 2 1 जा 2, अगेन 2 1 जा 2, यहां पर मेरा रिमाइंडर जो है वो 1 बच रहा है। बट इन दिस केस 2 इज अ फैक्टर ऑफ 20। तो ये दो डिफरेंट केसेस आपके सामने थे। तो फैक्टर्स हमारा ये कहता है कि रिमाइंडर आपका 0 होना चाहिए, 0 के अलावा आपका कोई भी रिमाइंडर नहीं होना चाहिए, अदरवाइज इट विल बी नॉट अ फैक्टर ऑफ दैट नंबर। अब अगर मैं आपको बोलूं इज 12 इज अ फैक्टर ऑफ 180, तो आंसर क्या होगा? What we will do to find out this answer? We will divide 180 by 12. So 12 1 जा 12, हमारे पास क्या आंसर आएगा? 6, 1 minus 1 0। फिर हम 0 को नीचे उतारेंगे, देन 12 5 जा 60। हमारा रिमाइंडर यहाँ पे कुछ बच रहा है? नहीं, बिकॉज हमारा रिमाइंडर क्या आ रहा है? 0। That means yes, 12 is a factor of 180। ऐसे ही आप किसी का भी फैक्टर चेक करने के लिए क्या करोगे? सिंपली उसको डिवाइड करोगे, चेक करोगे कि रिमाइंडर बचता है या नहीं, तो आपको पता लग जाएगा कि वो उसका फैक्टर है या नहीं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है, अगर मैं कहूं कि आप मुझे सारे फैक्टर्स बताओ 48 के, फाइंड ऑल द फैक्टर्स of 48, so how you will find out this? तो कैसे निकालोगे आप इसको? सारे ही फैक्टर्स बताने हमें 48 के कि ऐसे कितने पॉसिबल नंबर्स हैं जो एग्जैक्ट डिवाइड कर रहे हैं 48 को, जो कि फैक्टर है 48 के। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले 48 को डिवाइड करेंगे 1 से। जब हम 48 को डिवाइड करेंगे 1 से तो हमारे पास क्या आंसर आएगा? सेम 48। देन हम 48 को डिवाइड करेंगे 2 से, तो हमारे पास क्या आंसर आएगा? 24। देन हम 48 को डिवाइड करेंगे 3 से, हमारे पास क्या आंसर आएगा? 16। देन हम डिवाइड करेंगे 48 को 4 से, हमारे पास क्या आंसर आएगा? 12। देन हम 48 को डिवाइड करेंगे 6 से, तो हमारे पास क्या आंसर आएगा? 8। 6 8 जा 48। अब फैक्टर्स क्या क्या बन के आएंगे, हमें इस चीज पे ध्यान देना है। जिन जिन नंबर को हमने डिवाइड किया है 48 से, ये सारे ही आपके क्या है? फैक्टर्स है 48 के, क्योंकि कंप्लीटली डिवाइड कर रहे हैं 48 को। सो 1 2 3 4 एंड 6। अब ये जो आपके आंसर्स आए हैं ये भी आपके फैक्टर्स होंगे 48 के। तो 6 के बाद आपका क्या हो जाएगा? 8 12 16 24 एंड 48। तो यही सारे नंबर्स हैं जो कि फैक्टर्स हैं 48 के। सो ये दोनों क्वेश्चंस आपको खुद से करने हैं। फर्स्ट वाले में फाइंड ऑल द फैक्टर्स ऑफ 64, आपको 64 के सारे फैक्टर्स बताने हैं। सेकंड वाले में आपको चेक करना है इज 4 इज अ फैक्टर ऑफ 97 और नॉट, तो आपको चेक करना है या फिर नहीं है। अब आपका आता है प्रॉपर्टीज ऑफ फैक्टर्स। फैक्टर्स की कुछ प्रॉपर्टीज भी होती है, तो अब हम वो पढ़ेंगे।
पहली प्रॉपर्टी आपकी होती है 1 इज द फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। जो आपका 1 होगा वो हर किसी का फैक्टर होगा। कुछ भी नंबर आप ले सकते हो। 64 लिया, यस 1 इज अ फैक्टर ऑफ 64। आपने 87 लिया, यस 1 इज द फैक्टर ऑफ 87। अब कोई भी नंबर ले सकते हो, 1 उसका फैक्टर होएगा ही होएगा। अब आपकी सेकंड प्रॉपर्टी क्या आती है कि कोई भी नंबर जो है हमें उसके फैक्टर्स निकालते हैं, तो सबसे बड़ा फैक्टर जो होगा किसी भी नंबर का वो खुद होगा। सो क्या लिखेंगे आप? द ग्रेटेस्ट फैक्टर ऑफ एनी नंबर इज द नंबर इटसेल्फ। वो खुद ही होगा। अभी हमने 48 का एग्जाम्पल लिया था, लास्ट में देखो आपका आया होगा 48। आप वीडियो में पीछे जाके भी देख सकते हो, आपका लास्ट फैक्टर जो हमने उसमें सारे फैक्टर निकालने थे, तो लास्ट फैक्टर आपको कौन सा आया था? 48। तो उससे वहीं पर प्रूफ हो गया था कि किसी भी नंबर का अगर हम फैक्टर देखें तो सबसे ग्रेटेस्ट फैक्टर जो होगा वो नंबर खुद होगा। सो अब आपकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है जो कि है एवरी नॉन जीरो नंबर हैज लिमिटेड फैक्टर्स। किसी भी नॉन जीरो नंबर के क्या होंगे? लिमिटेड फैक्टर्स होंगे। जैसे कि आपके सामने एग्जांपल है 8 के हमने फैक्टर्स निकाले डिवाइड करके, जैसे मैंने आपको सिखाया था, तो हमारे पास 4 फैक्टर बन के आते हैं। और यहाँ पर दूसरी प्रॉपर्टी भी प्रूफ हो रही है कि जो 8 है वही सबसे लार्जेस्ट आ रहा है अपने फैक्टर्स में लास्ट में। आपकी फोर्थ प्रॉपर्टी आती है व्हेन a number is divided by its factor, then the remainder is 0। और ये मैं आपको स्टार्टिंग में ही बता चुकी हूँ। अब चेक कर लेते हैं। हमने देखा था 8 के फैक्टर्स क्या थे? 1 2 4 एंड 8। अब उसमें से हम ले लेते हैं 8 का कोई भी एक फैक्टर हम ले लेते हैं। 4 सपोज 4 ले लिया हमने, ठीक है। अब हम 8 को डिवाइड करेंगे 4 से, जैसा कि इसमें कहा गया है कि नंबर को डिवाइडेड करने पर उसी के फैक्टर से आपका रिमाइंडर 0 आता है। चेक कर लेते हैं। 4 को रखेंगे बाहर, 8 को अंदर। 4 2 जा 8 में से 8 गया 0। रिमाइंडर क्या है आपका? 0। हो गया ना प्रूफ कि जब हमने किसी भी नंबर को हमने 8 उठाया और उसको डिवाइड किया उसके फैक्टर से, तो हमारा रिमाइंडर क्या आया है? 0 आया है। दूसरा नंबर ले लेते हैं, 24 को लेते हैं। 24 का फैक्टर 2। अब चेक कर लेते हैं। 24 को रखो अंदर, 2 को रखो बाहर। 2 1 जा 2, 2 में से 2 गए 0। 4 आया नीचे, 2 2 जा 4, 4 में से 4 गया 0। रिमाइंडर क्या आ रहा है आपका? 0 आ रहा है ना। That means again this, when a number is divided by its factor, then the remainder is 0। तो अब आपकी फिफ्थ प्रॉपर्टी आती है जो कि लास्ट प्रॉपर्टी है। इसमें क्या है? एवरी फैक्टर ऑफ अ नंबर is either less than or equal to the given number। मीन्स किसी भी नंबर का जो कोई फैक्टर होगा वो या तो उससे छोटा होगा या फिर उसके इक्वल होगा, कभी भी उससे बड़ा नहीं होगा। हमने 48 का देखा, 48 से छोटे फैक्टर बहुत आए थे, 2 4, और 48 खुद भी आ रहा था, लेकिन 48 से बड़ा तो कोई नहीं आया, क्योंकि हमने प्रॉपर्टी में सीखा भी है सबसे बड़ा फैक्टर जो नंबर का होता है वो खुद ही होता है। एंड सेम हमने 8 में देखा, 2 4 एंड 8 खुद, बट क्या 8 से ऊपर कोई था? नो। सो यही प्रॉपर्टी आपको कहती है कि एवरी फैक्टर ऑफ अ नंबर मीन्स ये जो फैक्टर आ रहे हैं नंबर के, ये या तो छोटे होंगे या फिर इक्वल होंगे जो भी आपको नंबर गिवन होगा। तो ये था आपके चैप्टर में स्टार्टिंग का इंट्रोडक्शन पार्ट। तो अब इसके आगे हम करेंगे इसकी एक्सरसाइज, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। आप वीडियो को अच्छी तरह देखो, समझो, जो भी डाउट हो मुझसे पूछो। अब कल हम इसकी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज डू सब्सक्राइब माई चैनल।